थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। हाँ जी, हाँ, आइए। बोलो गुरुजी महाराज की सावली। ए सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा मन दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मन दीवाना हो गया। ए सावली 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। नरेश भैया, 15 अगस्त पिछले साल आप भी थे, मैं भी था, गुरुजी भी थे और आप सब भी थे। आगे आओ जरा, जैसा माहौल वहां बनाया था वैसा आगे आओ यहाँ पे। हाँ, उसको उठा दो, उसको उठा दो। वो एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। ओ तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना गया मेरा, ओ मन दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, ओ मन दीवाना हो गया। ओ सावली 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 सूरत पे मोहन सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। वो एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा डाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा डाली लगी। ओ तीसरा तेरा मुस्कुराना दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। ओ एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। तीसरा तीसरा तेरे मुस्कुराना दिल दीवाना। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना। मुझे आप इधर आ जाओ भाई। एक एक आदमी बजरंग बली के समान है और आप ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा एक तो तेरे पाँव नाजुक, ये नाजुक पाँव नहीं है भाई, नाजुक उसी के हैं खाली। ओ एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। 2014 आपको उम्मीद भी नहीं होगी, जहां तक आपकी सोच जाती होगी उससे भी कई पार इसके व्यूज जा चुके। 2014 में ये भजन गुरुजी के द्वारा लिखा गया और हमारे आदरणीय संजू भैया ने इसको गाया। उसके बाद मेरे ख्याल में शायद हिंदुस्तान में 4-5 भजन होंगे जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है व्यूज के मामले में। उसमें से एक भजन ये है, सावली सूरत। एक ताली हमारे गुरुजी डिजर्व करते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी रचना हमें देने के लिए। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। तीसरा तीसरा
तीसरा घुंघरू बजाना, तीसरा घुंघरू बजाना, गुरुजी आपको पता है मेरी सबसे पसंदीदा पंक्ति इस भजन की, सबसे पसंदीदा, जो कितना मतलब कितना गहराव चाहिए ये लाइन लिखने के लिए। पाँव की बात हो गई, होठों की बात हो गई, आंखों की बात हो गई, बहुत सी बातें हो गई, उससे हटके अलग होकर और फिर भी उसमें रहकर लिखना, ये अंतरा मेरे लिए स्पेशल है। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी, एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी रोंगटे खड़े हैं। वो एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी, एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मणी खड़ी, तीसरा 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 मीरा का आना, दिल दीवाना हो, तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो। एको मुकड़ो प्यारो प्यारो, एकी आँखा जो अमृत की प्याली, एको मुकड़ो प्यारो प्यारो, एकी आँखा जो अमृत की प्याली, एक माथे मुकुट है जहाँ पर, मोरी पंखिया गजब की निराली, मुकुट है जहाँ पर, मोरी पंखिया गजब की ये बजा के ओ एक का भुंगर वाला पहाड़, एक को हीरो चमके भाड़, ये चांद सितारा के देखा, शाम बाबा को श्रृंगार मन भावे, खाटू वाले को दरबार मन भावे, ये शाम बाबा को श्रृंगार मन भावे 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 जी, खाटू वाले को दरबार मन भावे, ये जी दुनिया का नजारा के देखा, शाम बाबा को श्रृंगार भावे 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 जी, खाटू गुरुजी किसी ने पूछा, क्या पूछा कि भोलेनाथ मृगछाला पहनते हैं, कन्हैया पटके पहनते हैं, आपके श्याम बाबा क्या पहनते हैं? माता रानी चुनरिया उड़ती है, वैसे ही आपके श्याम बाबा क्या पहनते हैं? हमने कहा इसका तो जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक सटीक जवाब हो तो बताएं। बोले इसका मतलब, तो हमने कहा यो तो बदली बदली कर पहरे, नित बागा रंग बिरंगा, यो तो बदली ओ कदे केसरिया लाल गुलाबी, कदे घोड़ा कदे बजरंगा, कदे केसरिया लाल गुलाबी, अरे कदे घोड़ा कदे बजरंगा, ये बजा के खास बात और है क्या, बागों पहने घेर घुमेर, पहने थोड़ी थोड़ी देर, ओ बागों पहने घेर घुमेर, पहने थोड़ी थोड़ी देर, बागों नहीं मर्यादित, हाँ जी, बागों पहने घेर घुमेर, पहने थोड़ी 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 थोड़ी, बागों पहने घेर घुमेर, पहने थोड़ी थोड़ी देर। गुरुजी आपको पता है जब ये भजन मैंने पहली बार सुना, उस दिन के बाद से मैंने नोटिस की, कौन सी बात, एक बागों दोबारा के देखा, कितनी कितनी सच्चाई लिखी है इस लाइन में, एक बागों दोबारा के देखा। आपको राज समझ में आया इसका? हर भगत सेठ क्यों हो जाता है? ये खुद सेठों की तरह रहता है तो हमको सेठों की तरह कर देता है। ए बागो पहने घेर
घेर है तो घेर दिखाना पड़ेगा। ए बागो पहने घेर घूमे, ए बागो पहने घेर, ए बागो पहने घेर घुमेर, पहने थोड़ी थोड़ी एक बागो दोबारा के देखा शिकार बने भावे, खाटू वाले को दरबार भावे 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 श्याम बाबा को शिकार बने भावे, ए खाटू। वाले को दरबार बने भावे। देखो कोई बाहर का गुरुजी, कोई बाहर का आदमी आता है ना, तो सबसे पहला सवाल यही करता है कि दिन भर बैठा ही रहता है क्या, ऐसे मुस्कुराते हुए बस ऐसे ही बैठा, कुछ करता नहीं। अब उनका कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए वो पूछ सकते हैं, उनकी गलती भी नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है जवाब देना। इससे सुंदर जवाब नहीं देखा मैंने। जब कोई ये सवाल करे कि आपका बाबा क्या करता है, ये सबसे सटीक जवाब है। बैठो दरबार लगा कर यो मंद मंद मुस्कावे, बैठो दरबार लगा के यो मंद मंद मुस्कावे। और सारा खेल इस मुस्कान के अंदर ही छुपा है। जिसने इस मुस्कान को पकड़ लिया या पढ़ लिया, उसको समझ में आ जाएगा कि बाबा क्या करता है। अब बताऊं क्या करता है। बैठो दरबार लगा कर यो मंद मंद मुझसे मांगणिया ने यो बाटे, मांगणिया ने यो और प्रेम्यास प्रेम बढ़ावे, मांगणिया ने यो बाटे और प्रेम्यास प्रेम बढ़ावे। और बाबा श्याम, अगर इतनी सी बात आपके बच्चे समझ जाएं तो सारा खेल ही सुधर जाए। सगड़ो बाबे को परिवार और बिनु श्याम लुटावे प्यार, अठे थारा और म्हारा के देखा के देखा। श्याम बाबा को श्रृंगार मने एरी खाटू।